हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था, लेकर आ चुका हूं ESIC UDC MTS स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स, यानी कि सब्जेक्ट वाइज वो सभी टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो कि इस एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर पूछे जाते हैं। काफी सारे लोग ESIC का सिलेबस देखकर ही घबरा गए कि भैया अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि एग्जाम में किस टॉपिक से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, पूरा डिटेल सिलेबस को आपके सामने डिकोड करने वाला हूं टॉपिक वाइज, और साथ ही 2019 में जो ESIC UDC स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था वो सभी क्वेश्चन पेपर मैंने अच्छे से एनालाइज कर लिए हैं और उसके बेसिस पर मैं ये टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स आपके सामने शेयर करने वाला हूं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसकी हेल्प से आप एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करके आओगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और एक एक टॉपिक को नोट करते हुए चलिएगा। चाहे कुछ भी हो जाए आपके एग्जाम से पहले ये सभी टॉपिक्स अच्छे से कवर हो जाने चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, फटाफट सब्जेक्ट वाइज टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। सभी टॉपिक्स आपके सामने यहां पर फ्लैश होते रहेंगे, आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। और ESIC के रिगार्डिंग आपको प्रॉपर डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, साथ ही डाउटफुल वाली वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं और कल वो वीडियो भी प्रोवाइड कर चुका हूं बेस्ट बुक वाला, जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले जनरल अवेयरनेस सेक्शन के बारे में कि जनरल अवेयरनेस से कौन कौन से टॉपिक हमें सबसे ज्यादा फोकस करने हैं। पूरा जनरल अवेयरनेस मैंने एक ही सेक्शन में कवर कर दिया, यानी कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी हो गया, करंट अफेयर हो गया, जनरल साइंस हो गया। तो सभी टॉपिक आपको नोट डाउन करते हुए चलने हैं। तो जनरल अवेयरनेस का करंट अफेयर से एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका पूछा जाएगा, इंपोर्टेंट डेट्स, यानी कि जो महत्वपूर्ण दिवस होती है, जैसे कि 7 अप्रैल को आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, साथ ही आपका विश्व कैंसर दिवस होता है, विश्व एड्स दिवस होता है। इस टाइप के जो दिवस होते हैं ना वो जरूर पूछे जाएंगे। 2021 में जितने भी दिवस मनाए गए उनका थीम आपको अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट होता है, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुक और ऑथर से रिलेटेड। 2021 और 20 में जितनी भी बुक लिखी गई हैं उनके ऑथर आपको अच्छे से कवर करने पड़ेंगे, 1-2 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। साथ ही एक हमारा इंडियन कल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फोक डांसेस का, यानी कि लोक नृत्य का। कोई भी लोक नृत्य का नाम दे दिया जाता है कि ये किस स्टेट से रिलेटेड है, किस राज्य का लोक नृत्य, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। चौथा टॉपिक है हमारा फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ओणम कौन से राज्य का मुख्य त्योहार है, या फिर आपका पोंगल कौन से राज्य का त्योहार है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक हमारा है ज्योग्राफिकल नेशनल पार्क, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, आपका इंपॉर्टेंट है। साथ ही हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कवर हुए बिना नहीं बचना चाहिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक माना जाता है, अच्छे से कवर कर लेना आपको शुरू से लेकर आखिर तक। नेक्स्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक नेशनल मूवमेंट्स, 1885 से लेकर 1947 तक जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए अच्छे से कवर कर लीजिएगा विद डेट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है इंपोर्टेंट बुक और ऑथर, जो बुक्स ऑलरेडी पॉपुलर हो रखी हैं, 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, वो आपको अच्छे से कवर करनी पड़ेगी। एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। नेक्स्ट है ज्योग्राफी का इंपोर्टेंट टॉपिक सोलर सिस्टम, यानी कि जो हमारा सौर मंडल है, डिटेल से कवर करिएगा, 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है करंट अफेयर का टॉपिक इंपोर्टेंट समिट्स, यानी कि 2020-2021 में जितने भी इंटरनेशनल समिट्स यानी कि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं, डिटेल से कवर करिएगा। कौन सा सम्मेलन किस देश ने होस्ट किया था, भारत की तरफ से किसने उसमें भाग लिया था। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स, करंट अफेयर का टॉपिक है, हाल ही में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, जैसे कि इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक चुने गए, CBI के नए महानिदेशक चुने गए, इंडियन नेवी के नए महानिदेशक कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। साथ ही आपका नेक्स्ट टॉपिक है साइंस, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर के अंदर क्वेश्चन बनेंगे, अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अब आप सोच रहे हो कि भैया इतने सारे करंट अफेयर के टॉपिक कहां से कवर करें, ऑलरेडी आपको बता रखा है वे टू सक्सेस की लास्ट 12 मंथ की करंट अफेयर की बुक परचेज कर लीजिएगा। टॉपिक वाइज पूरे साल का करंट अफेयर कवर कर रखा है, साथ ही प्रैक्टिस के लिए MCQ क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे, साथ ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। आपका 1.5-2 साल का करंट अफेयर डिटेल से कवर हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस बुक से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी करंट अफेयर की टॉपिक वाइज। बात करते हैं नेक्स्ट, ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है अमेंडमेंट्स, जितने भी महत्वपूर्ण संशोधन हुए संविधान में, जैसे कि संशोधन 42वां, 44वां, 46वां, 101, 103, 104, इस टाइप के इंपोर्टेंट अमेंडमेंट्स अच्छे से कवर करिएगा डिटेल के साथ। नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार है, अच्छे से कवर करिएगा, कौन से आर्टिकल के अंदर तक कौन सा मौलिक अधिकार आता है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही राज्यसभा, लोकसभा और साथ ही प्रेसिडेंट, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा। साथ ही फर्स्ट इन इंडिया स्टैटिक जीके के इंपोर्टेंट सेक्शन माना जाता है, भारत में पहला कुछ भी
फर्स्ट इन इंडिया, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मिडेवल इंडिया, हिस्ट्री का इंपोर्टेंट, मध्यकालीन भारत का इतिहास अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, जितने भी राजवंश हुए हैं अच्छे से कवर करिएगा। मोस्टली जो हमारे डेंसिटी हुए थे उनके फाउंडर एग्जाम में ज्यादातर कवर किए गए थे 2019 में। नेक्स्ट है हमारा जनरल साइंस से क्वेश्चन है पीएच वैल्यूज, यानी कि पीएच मान जो होते हैं, जैसे कि पूछ ले जाता है ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है, यूरिन का पीएच वैल्यू क्या होता है, अल्कोहल का पीएच वैल्यू क्या होता है, इस टाइप के। साथ ही एसआई यूनिट यानी कि मात्रक पूछ जाती है, वर्क की एसआई यूनिट, एनर्जी की एसआई यूनिट, हीट की एसआई यूनिट, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। देखिए भाई बेसिक ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर नॉलेज से बेसिक क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे, जैसे कि फुल फॉर्म पूछी जाती है कंप्यूटर रिलेटेड। साथ ही शॉर्ट की से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, कंट्रोल प्लस वाई से क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन। बाकी एमएस वर्ड से बेसिक क्वेश्चन बनेंगे, हार्डवेयर से बेसिक क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट ही भाई आजकल बहुत पॉपुलर एक टॉपिक बना हुआ है जनरल अवेयरनेस के अंदर, एब्रिविएशंस, करंट अफेयर के एक टॉपिक हो जाता है। फुल फॉर्म पूछी जाती है, जैसे कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या हो गई, एनएचबी की फुल फॉर्म क्या होती है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो भाई जितने भी इंपोर्टेंट एब्रिविएशंस हैं अच्छे से कवर करिएगा, हाल ही में जो बने हैं। नेक्स्ट है भाई जनरल साइंस, फिजिक्स का टॉपिक है हमारा, लाइट हीट से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही हमारा केमिस्ट्री बायोलॉजी में विटामिन्स और डिजीज, जो विटामिन की कमी से डिजीज होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। जीएस का जनरल साइंस का इंपोर्टेंट टॉपिक है। साथ ही प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का टॉपिक है, यानी कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसका बेसिक पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई करंट अफेयर का टॉपिक सीएम एंड गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी कि भारत के जितने भी राज्य हैं उनके हाल ही में सीएम कौन है और उनके हाल ही के गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एनटीपीसी साथ ही आपके एसएससी के एग्जाम्स में आजकल पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा कैबिनेट मिनिस्टर। आपको पता है 7 जुलाई 2021 को नया कैबिनेट अपडेट हुआ था, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि भाई कौन सा मंत्रालय कौन से मंत्री को दिया गया है। नेक्स्ट है करंट अफेयर का टॉपिक इंडेक्स 2021 में जितने भी सूचकांक जारी हुए हैं, जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही, वर्ल्ड इकोनॉमिक इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या हुई, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर बनते, अच्छे से कवर करिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाता है मोन्यूमेंट्स एंड टेम्पल, ये एक ज्योग्राफी का टॉपिक माना जाता है, स्टैटिक जीके का भी एक टॉपिक है, यानी कि मोन्यूमेंट्स इमारतों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बड़े बड़े पॉपुलर टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं भारत के अंदर, पूछे जाता है कौन सा मंदिर कहां पर लोकेटेड है, जैसे कि मोन्यूमेंट हवा महल कहां पर है, अलोरा अजंता कहां पर स्थित है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक को अच्छे से कवर करिएगा, क्योंकि भाई ईएसआईसी डिपार्टमेंट है, इकोनॉमिक कवर किया जाता है। साथ ही बैंकिंग रिलेटेड, इनकम टैक्स रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही बजट जो पास होगा फरवरी मार्च में अच्छे से कवर कर लीजिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे, बेसिक क्वेश्चन बनेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो भाई ये हमारा जनरल अवेयरनेस हो गया। अब काफी सारे लोग बोलेंगे कि भैया आपने तो जनरल अवेयरनेस के अंदर सब कुछ ही कवर करा दिया। सब कुछ मैंने आपको कवर नहीं कराया, जनरल अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज है, मैंने आपको केवल इंपोर्टेंट टॉपिक ही कवर कराए हैं। और आपको पता है पहले आपका प्रीलिम एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा, तो भाई ये सब तो आपको अच्छे से कवर करना ही पड़ेगा यार। इतनी अच्छी फैसिलिटी आपको कोई और दे नहीं सकता कि एक एक टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक आपको सब्जेक्ट वाइज बता दे, तो अच्छे से कवर हो जाना ही चाहिए ये सभी टॉपिक। बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के बारे में, जो कि हमारा रीजनिंग आ जाता है। रीजनिंग के अंदर मैं आपको केवल इंपोर्टेंट और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स बताऊंगा, ठीक है। जो बिल्कुल बेसिक टॉपिक होते हैं करंट अफेयर के, सॉरी रीजनिंग के, वो मैं आपको कवर नहीं कराऊंगा, ठीक है। सबसे पहला इंपोर्टेंट टॉपिक है सीरीज से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे, काफी सारे लोग फंस के रह जाते हैं, तो प्रैक्टिस करिएगा इसके ऊपर। सेकंड है हमारा, जो कि आपको एग्जाम में फ्री के नंबर दिला देता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जहां पर आपको एक इक्वेशन दे दी जाती है और बोला जाता है कि प्लस की जगह अगर माइनस कर दे, माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन कर दे, मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवाइड कर दे, तो कौन सी सही इक्वेशन है, आंसर क्या आएगा। तो 2-3 क्वेश्चन आते हैं, फ्री के नंबर हैं। साथ ही आपका डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन डाइस से रिलेटेड बनेंगे, यानी कि जो पासा होता है हमारा, काफी सारे लोग फंस के रह जाते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होता है, प्रैक्टिस करिएगा। ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, यूडीसी 2019 में पूछा गया था, तो अच्छे से कवर करिएगा। साथ ही स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे से कवर करिएगा, बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर पजल, ठीक है, नंबर पजल से क्वेश्चन बनते हैं, काफी सारे लोग फंस जाते हैं। नेक्स्ट है आपका
पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग नॉन वर्बल का एक टॉपिक है, इंपोर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, देखिएगा। मिरर इमेज बेसिक है, इससे भी आपका 1-2 क्वेश्चन जरूर आएगा। सिलोगिज्म बेसिक है, इसको कवर करिएगा, साथ ही एनालॉजी बेसिक है, इसको भी कवर करिएगा। बाकी रीजनिंग के अंदर इनके ऊपर फोकस कर लीजिएगा, रीजनिंग के अंदर आप फुल मार्क्स भी करके आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात कर लेते हैं थर्ड सेक्शन के बारे में, जो कि हमारा है इंग्लिश, जनरल इंग्लिश। चाहे आपका स्टेनोग्राफर का हो, या फिर आप यूडीसी के लिए जा रहे हो, या फिर आप एमटीएस के लिए जा रहे हो, इंग्लिश कॉमन है तीनों के लिए ही। तो इंग्लिश में फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है स्पेलिंग चेक्स, या फिर स्पेलिंग टेस्ट, या फिर स्पेलिंग ऑपरेशन जिसको हम बोल देते हैं। यानी कि आपको 4 ऑप्शन में 4 अलग अलग वर्ड होते हैं, आपको सही स्पेलिंग वाला वर्ड सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर प्रैक्टिस करिएगा, 3 से 4 क्वेश्चन आपको इसी से मिलेंगे। साथ ही वो कैब का इंपोर्टेंट टॉपिक है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। सिनोनियम से 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा, अंटोनियम से 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा, इडियम फेस से 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा। तो भाई ये हमारी वोकैबुलरी है, जो कि आपको 12 से 14 के आसपास क्वेश्चन दे देगा। नेक्स्ट है हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस। काफी ज्यादा चांसेस हैं कि एक्टिव पैसिव वॉइस से एमटीएस के एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन स्टेनो और यूडीसी के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। लास्ट ईयर पूछा गया था, अच्छे से कवर करिएगा। नरेशन यानी कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच अच्छे से कवर करिएगा, 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। बाकी जो जनरल इंग्लिश का आपका बेसिक सेक्शन होता है, जैसे कि हमारा नाउन होगा, अच्छे से कवर करिएगा, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, साथ ही प्रीपोजिशन, आर्टिकल डिटेल से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए ये आपके स्पोर्टिंग एरर में पूछे जाते हैं, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं, ये आपके क्लोज टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो भाई इंग्लिश का जो बेस है ग्रामर का, उसको पढ़ के जाइएगा। साथ ही क्लोज टेस्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, और साथ ही कॉम्प्रीहेंशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपको पैसेज भी दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से इंग्लिश के अंदर अगर आप ये सब कुछ टॉपिक अच्छे से कवर कर लेते हो, तो इंग्लिश में आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। फाइनली बात कर लेते हैं फोर्थ सेक्शन के बारे में। सभी टॉपिक्स आप नोट कर रहे हो ना, ये जो साइड में है। फोर्थ सेक्शन हमारा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो भाई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, घबराइए मत। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से केवल मैं आपको 8-9 टॉपिक बताऊंगा, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टॉपिक हमारा है मैथ्स का एलसीएम और एचसीएफ, अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्वेश्चन कैसा भी बन जाता है। नेक्स्ट है भाई क्वांट्स का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, 2 से 3 क्वेश्चन गारंटेड आएंगे, डिटेल से कवर करिएगा अच्छे से। साथ ही परसेंटेज, प्रतिशतता से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनेंगे भाई। साथ ही रेशियो प्रपोर्शन, सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन यूडीसी एग्जाम में देखे गए 2019 में। एवरेज से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली बन रहे हैं। एसआई और सीआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, डिटेल से कवर करिएगा, इग्नोर मत करिएगा। काफी सारे लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट छोड़ देते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड होता है थोड़ा सा। तो भाई दोनों आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन दोनों से आते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइम एंड वर्क, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन तक पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है टाइम एंड डिस्टेंस, इंपोर्टेंट चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, स्पेशली ट्रेन वाले क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। बोट स्ट्रीम वाला यूडीसी के एग्जाम में, मेंस में ज्यादा कवर किए जाएंगे। साथ ही एक हमारा मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादातर सर्किल कोन को कवर किया जाता है, ठीक है। बाकी और भी आपके मिसलेनियस से भी क्वेश्चन बन जाएंगे, 2-3 इधर उधर से। लेकिन ये मैंने आपको वो टॉपिक्स कवर कराए हैं सब्जेक्ट वाइज, जिनसे हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज आपको इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस का देखने को मिलेगा एग्जाम में, चाहे आप देख लीजिएगा। और बात रही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, टेलीग्राम ग्रुप में जाइएगा, आपको ईएसआईसी यूडीसी स्टेनो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। डाउनलोड करके एक बार आप भी एनालाइज कर लीजिएगा कि भाई किस किस बेसिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप देखोगे आपको ये सभी टॉपिक्स वहां पर प्रायोरिटी पे मिलेंगे, कि इन सभी टॉपिक्स को बार बार रिपीट किया गया है, ठीक है। आई होप आपने नोट्स बना लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों यार, इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है आपको पसंद आए, लाइक करिएगा। बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है कि भैया सेल्फ स्टडी कैसे करें, ताकि हम घर बैठे ही इस एग्जाम के लिए अच्छा खासा प्रिपेयर हो सके, एग्जाम में अच्छे खासे स्कोर के साथ क्रैक कर सके। तो यार कल या परसों, ठीक है, 2 दिन के अंदर एक बेस्ट स्ट्रेटजी, एक बेस्ट टाइम टेबल सेल्फ स्टडी करने का आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम को फोकस कर रहे हो, तो किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए कि आप कम से कम टाइम में अच्छे से प्रिपेयर कर सको, खुद को 100% प्रिपेयर कर सको। तो चलिए दोस्तों, बुक्स के बारे में बता ही चुका हूं, और हाँ आपको कॉम्बो भी याद दिला दूं, अगर आपके पास हमारी दोनों जनरल अवेयरनेस की ये वाली बुक नहीं है और करंट अफेयर की भी बुक नहीं है, तो तीनों का कॉम्बो एक साथ परचेज कर लिया, आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा 26 जनवरी तक, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट के ऊपर बुक अवेलेबल है।
बाकी हिंदी एडिशन काफी सारे लोग बोल रहे कि आउट ऑफ स्टॉक आ रहा है जीएस वाली बुक का, 2-3 दिन के अंदर हिंदी एडिशन अवेलेबल हो जाएगा, तब तक यार वेट करिए, क्योंकि अचानक से इतने सारे लोगों ने एकदम बुक परचेज कर ली तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।